एक और बड़ी खबर है साध्वी निरंजन ज्योति का राहुल गांधी पर हमला। सनातन के अपमान मामले पर राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आई। राहुल कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। उन्होंने आगे कहा सनातन का अपमान करने वालों को जवाब देते। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से सनातन को लेकर जो सियासत हो रही है, जो बवाल हो रहे हैं, जो बयानबाजी हो रही है, वो लगातार जारी। जरा आपको एक बार सुना देते हैं। राहुल कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। राहुल गांधी, यदि तुमने गीता पढ़ी होती उदय स्टालिन का विरोध करते। गीता का पहला श्लोक बोलता है, मैं नहीं कह रही हूँ, जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं थी, पहला श्लोक कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवा माम का पांडवा शैव किम करोत संजय। धृतराष्ट्र पूछता है धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे। राहुल गांधी, यदि धर्म के गीता पढ़ी होती तो सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वालों को जवाब देते। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंतनाग में सेना ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। लश्कर के आतंकी उजैर खान की घेराबंदी की गई है। कल से सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है और ऐसे में देखिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। ऐसे में इस सर्च ऑपरेशन को एक सफलता माना जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से 2 आतंकियों को घेर लिया गया है, ऐसे में समझा जा रहा है कि कुछ अब पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि कई और आतंकी छिपे हो सकते हैं इलाके में। ऐसे में 2 आतंकियों को घेर लिया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब पूछताछ उनसे होगी तो और भी आतंकियों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि लगातार इसी तरह से 2 दिन से और आज तीसरा दिन हो चुका है। तीसरे दिन भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ देखने को मिल रही है और इस बीच देखिए दुख की खबर ये है कि 3 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, पर अब एक बड़ी सफलता सेना को जरूर मिली है। कल रात से जो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो आशंका जताई जा रही थी कि कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं इलाके में, उनको लेकर के 2 आतंकी उजैर खान और साथ ही में एक और आतंकी की घेराबंदी हो चुकी है। इसी बीच इसी मामले से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। पानीपत पहुंचेगा मेजर आशीष का पार्थिव शरीर। कल अनंतनाग में शहीद हुए थे मेजर आशीष और पानीपत से वो ताल्लुकात रखते हैं। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल पानीपत पहुंचाया जाएगा। मेजर आशीष के गांव बिंझौल में उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा और फिलहाल उनके गांव में मातम ही मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि मेजर आशीष धौनेक कल शहीद हो गए थे और फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा उनके गांव। और अब चलिए बात करेंगे मिशन मध्य प्रदेश की, जिसपे लगातार बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी के तमाम जो आला कमान है उनका फोकस अब मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत नजदीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, हालांकि इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो बीजेपी कैंडिडेट्स का ऐलान जल्द संभव है। चुनाव समिति की मीटिंग में उम्मीदवार तय हो चुके हैं। कल ये मीटिंग हुई। 36 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है। कुछ नाम पर अमित शाह से चर्चा के बाद फैसला लिया गया, क्योंकि अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश पर नजर रखे हुए हैं। अमित शाह के बैक टू बैक मध्य प्रदेश के दौरे लगातार हो रहे हैं। वहां पर वो पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, वहां से फीडबैक ले रहे हैं और उसी के आधार पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा हो चुकी है और अब बस मोहर लगना बाकी है। और बिल्कुल देखिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संसद का विशेष सत्र, सरकार का एजेंडा तय। संसद के स्पेशल सेशन में पेश होंगे 4 बिल। चुनाव आयोग की नियुक्ति का विधेयक भी शामिल इसमें होगा। 2 राज्यसभा से पास हो चुके हैं। ऐसे में सीईसी की नियुक्ति वाले बिल के विरोध में विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में विशेष सत्र को लेकर के राजस्थान पत्रिका की हेडलाइंस भी मैं आपको बताना चाहूंगी। विशेष सत्र, नए भवन में संसद की शिफ्टिंग के संकेत, संविधान सभा से लेकर अब तक की उपलब्धियों पर 18 को चर्चा होनी है। ऐसे में देखिए एजेंडा में 4 विधेयक को शामिल किया गया है। इनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पैरामेडिकल विधेयक 2023, पोस्ट ऑफिस विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की शर्तों और कार्यकाल की
अवधि को लेकर भी इसमें जानकारी दी गई है, यानी कि समझा जा सकता है कि जो विशेष सत्र है काफी महत्वपूर्ण साक्षी होने वाला है। बिल्कुल आयुषी, और देखिए इस विशेष सत्र को 18 से 22 सितंबर के बीच में रखा गया है। वहीं 17 सितंबर को एक अहम बैठक भी बुलाई गई है इन सब मामलों के ऊपर डिस्कशन के लिए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन की अगर बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन दी गई है, हाउस एजेंडा पेंडिंग बिल्स रिकॉल ऑफ 75 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री जर्नी। तो 75 साल जो पार्लियामेंट्री जर्नी के हुए हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा, और 4 बिल जिस तरीके से आप दोनों ने बताया उसके ऊपर भी डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। तो सीईसी की नियुक्ति वाले बिल के विरोध में विपक्ष हालांकि लगातार नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हंगामा हो सकता है एक बार फिर से इस स्पेशल सेशन में देखने को मिले। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं, गठबंधन की बैठक होने जा रही है और सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला हो सकता है, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली भी होगी। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल का यह ऐलान है। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है शरद पवार के आवास पर। अब सीट शेयरिंग पर जल्द अंतिम फैसला सामने आ सकता है कि 2024 में जो गठबंधन बनाया गया है, जो बड़े दल बड़े नेता सामने आए हैं, वो किस तरीके से सीटों को बांटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नजरें लगातार उस पर बनी हुई है और उसी के आधार पर जनता वोट डालती हुई भी नजर आएगी। बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से हालांकि INDIA की अगर बात करें, जब से इसका ऐलान हुआ है तभी से सीट शेयरिंग को लेकर एक अंदर कलह सी देखने को मिल रही है, अंदर एक घमासान सा देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बार फिर से अब कहा जा रहा है कि जल्दी सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चंद्रबाबू को मिलेगा INDIA का साथ। INDIA गठबंधन में शामिल हो सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। भोपाल में चंद्रबाबू को शामिल करने पर यह फैसला होगा। विपक्ष ने चंद्रबाबू पर कार्रवाई को गलत बताया था। 371 करोड़ के घोटाले के आरोप में हिरासत में है चंद्रबाबू नायडू। और ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि जल्द ही INDIA गठबंधन चंद्रबाबू नायडू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पुणे से ये तस्वीरें हैं जहां पर JP नड्डा पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। तो ये तस्वीरें पुणे में आज से RSS की बैठक है और उसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं और RSS के जितने भी तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। दत्तात्रेय होसबोले यहां पर पहुंचेंगे। वार्षिक बैठक आज हो रही है। RSS की ये बैठक बेहद खास पुणे में आयोजन किया जा रहा है और उसमें शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और फिलहाल सीधी तस्वीरें पुणे से आपकी स्क्रीन पर, जहां पर RSS की बैठक के लिए तमाम दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और लोकसभा चुनावों से पहले पुणे में आज RSS की 3 दिवसीय ये बैठक रखी गई है और इस बैठक में फिलहाल तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव भारत 24 पर, JP नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल पहुंच गए हैं पुणे और मोहन भागवत और JP नड्डा शामिल होने जा रहे हैं इस बैठक में। JP नड्डा की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। 23 सितंबर को राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं। 30 सितंबर को राहुल गांधी जयपुर जा सकते हैं। कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है कांग्रेस से जुड़ी हुई, राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जहां पर 23 सितंबर को जयपुर जाने का राहुल गांधी का कार्यक्रम है। कांग्रेस के नए भवन का इस दौरान शिलान्यास किया जाएगा। और बिल्कुल पलक, अगर देखिए राजस्थान की सियासत को समझने का प्रयास करें तो राजस्थान के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो अलर्ट है ही, पर अगर राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं तो एक बड़ा सियासी संदेश भी इससे सीधे तौर पर जाते हुए नजर आएगा। क्योंकि देखिए चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में सौगातों के पिटारे तो मुख्यमंत्री ने जरूर खोल दिए हैं, पर अब क्योंकि राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, जब सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि फोकस जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रहा है जनसंपर्क और जनसंवाद, और इसी फोकस के ऊपर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी काम भी कर रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुबई दौरे पर है CM ममता। दुबई में ममता बनर्जी की श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बंगाल CM से सवाल पूछा है। सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं। क्या आप INDIA अलायंस को लीड करेंगे? जनता पर डिपेंड करता है, ये बात कही गई है ममता बनर्जी के द्वारा। यानी कि देखिए सवाल सीधे तौर पर पूछा गया था, क्योंकि देखिए अक्सर जब से ये INDIA गठबंधन बना है, इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसको लीड कौन करेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा जब सीधा सवाल किया गया ममता बनर्जी से कि क्या आप उसको लीड कर सकती है, उस गठबंधन को लीड कर सकती है, ऐसे में ममता बनर्जी भी सीधा जवाब देते हुए नजर आई है कि ये जनता के द्वारा तय किया जाएगा। साक्षी।
बिल्कुल आयुषी, आगे बढ़ते अगली खबर बताते हैं। मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइंस बनाए सरकार, इससे न्याय प्रभावित हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि आरोपी के अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहता है कि हमें आरोपी के अधिकारों का भी ध्यान रखना है, आरोपी भी निष्पक्ष जांच का हकदार है। तो देखिए, फिलहाल ये मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। जिस तरीके से मीडिया के द्वारा ट्रायल्स किए जाते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही सख्त नजर आया और उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिए गए, कहा गया है कि सरकार इससे न्याय प्रभावित हो रहा है और इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस बनाए। बिल्कुल साक्षी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्षतापूर्ण रिपोर्टिंग से लोगों के मन में संदेह पैदा होता है, ये खास बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा, मीडिया ट्रायल न्याय के रास्ते से भटका सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो आपको बता दें, जल जीवन मिशन फर्जीवाड़ा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा पर कार्रवाई हुई है। रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक पर भी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, छापे में बैंक लॉकर से 6 करोड़ का सोना मिला है। पहले भी 2.5 करोड़ कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया। छापे में बैंक लॉकर से 6 करोड़ का सोना मिला। इसके अलावा पहले भी 2.5 करोड़ कैश जब्त हो चुका है और 1 किलो सोना पहले भी इस दौरान मिल चुका है। और ऐसे में देखिए, ईडी की बड़ी कार्रवाई जल जीवन मिशन के तहत जिस तरह से कार्रवाई जारी है, ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर कई और बड़े खुलासे भी इस पर हो सकते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और ऐसे में देखिए, अगली खबर में अगर बातचीत की जाए तो निफ्टी ने इतिहास रच दिया है। निफ्टी पहली बार 20,000 के ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स 2045 अंक तेजी के साथ में 66.66 पर बंद हुआ है। और ऐसे में देखिए, इतिहास रचता हुआ निफ्टी नजर आया है। सेंसेक्स के एक बार आंकड़ा आपको फिर से बताते हैं। सेंसेक्स 245 अंक तेजी के साथ में 66 पर बंद हुआ है। और ऐसे में कोल इंडिया निफ्टी 50 का टॉप गेनर भी रहा है। और क्योंकि देखिए, बात जब की जाती है कि भारत को अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था पे लाना है, उसके अंदर भी साक्षी एक अहम योगदान इसका रहने वाला है। बिल्कुल आयुषी, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 कहा जाता है। टॉप 50 कंपनीज जो शेयर होल्डिंग कंपनीज होती हैं उसका ग्रुप होता है। और इन 50 कंपनियों में फिलहाल पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी पहली बार 20,000 अंकों के ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो 245 अंक तेजी के साथ में 66,467 पर बंद हुआ है। और इसी के साथ में अगली खबर आपको बता दें, आरबीआई से जुड़ी हुई, क्योंकि आरबीआई की होम लोन वालों को एक बड़ी राहत सामने आई है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। होम लोन पूरा होने के 30 दिन के अंदर पेपर्स बैंक को अब देने होंगे। ये निर्देश आरबीआई के द्वारा जारी किए गए हैं। पेपर समय पर ना देने पर 5,000 रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया जाएगा। तो ये बड़ी राहत लोन से संबंधित दर्शकों के लिए, हमारे आरबीआई की होम लोन वाले ग्राहकों को ये बड़ी राहत है। बिल्कुल साक्षी, आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कहा है कि कोई शख्स पूरा लोन अगर चुका देता है तो 30 दिन में संपत्ति के जो मूल कागजात हैं वो उसको लौटा दिए जाएं, जो शुल्क लगाया है उसे भी हटा दें। और ऐसा ना करने पर बैंक को हर दिन 5,000 के हिसाब से जुर्माना देना होगा। ये निर्देश उन तमाम मामलों पर लागू है जहां पर मूल दस्तावेज 1 दिसंबर 2023 या उसके बाद जारी होने। तो बेहद खास ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। अगर आपने पूरा लोन चुका दिया है तो 30 दिन के भीतर आपके जितने भी कागजात हैं वो मिल जाएंगे। और अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो बैंक आपको 5,000 जुर्माना देगा। 5,000 पर डे के हिसाब से जुर्माना बैंक आपको देगा। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, कहां गई नोएडा डॉग पॉलिसी, ये बड़ा सवाल है। अगस्त में 9,000 से ज्यादा डॉग बाइट की ये घटना है। 12,000 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी इस दौरान लगाएगा। ये बड़ी जानकारी, जिस तरीके से आए दिन हम देख रहे थे, खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद में इस तरीके की खबरें बहुत ज्यादा सामने आ रही थी। और उसके बाद से डॉग पॉलिसी को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। आपको बता दें कि अगस्त की अगर बात करें तो 9,000 से ज्यादा कुत्ते की काटने की घटनाएं सामने आई। 12,000 लोगों ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाया। और बिल्कुल पलक, इसी के साथ में देखिए, बड़ी बात यह है कि कई लोगों ने इस दौरान अपनी जान भी गंवा दी है। तो बड़ा सवाल अब उस पॉलिसी को लेकर के ही खड़ा हो रहा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा से फिर से एक बुरी खबर अब सामने आई है। एक और छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी है। 5 महीने पहले कोटाई नीट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। और देखिए, इस तरह के मामले अक्सर कोटा से सामने आते हैं। पिता 1 महीने से बात नहीं कर रहे थे, हॉस्टल ने नहीं लगाए सिक्योरिटी डिवाइस,
कोटा में पिछले 8 महीने में ये 25वां सुसाइड है। ऐसे में बड़ा सवाल क्योंकि लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि पहला मामला नहीं है। अक्सर इसी तरह से कोटा से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। हालांकि कोशिश ये भी की जा रही थी कि कुछ मेंटल स्ट्रेस छात्रों का कम करने के लिए कुछ कैंपेनिंग चलाया जाए, जो वहां पर कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा भी लगातार पहल की जा रही थी। पर ऐसे में समझना होगा कि जो सुसाइड बढ़ रहे होंगे, इसमें सख्त कदम साक्षी उठाना बेहद जरूरी हो चुका है।